बचपन से मेरे पापा का ये सपना था कि मैं बड़े होकर सपना छोड़ो, अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। राजा जी। सपना वो लड़की थी जिसका हर कोई सपना देखता था, यहां तक कि मैं भी। उसकी एक बहुत ही खास बात थी कि वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं थी, फिर भी उसे हर किसी ने देखा है। आई डोंट नो हाउ। सॉरी, वो मैं थोड़ा उससे लेकर पॉजिटिव हो जाता हूँ। भले उसने मुझे अपने बाप से बहुत पिटवाया हो, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मेरा दिल अंदर से बहुत डरा हुआ था उस दिन। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे मरने से बचा लिया, वरना उसका बाप तो जल्लाद है भाई, जल्लाद, एक नंबर का जल्लाद। मैंने बोलता हुआ पोपट तो सुना था, बट बोलता हुआ जानवर मैंने पहली बार देखा। उसकी लाल लाल आंखें, मानो आंखों में ज्वालामुखी फूट रही हो। उसकी एक हाथों में हथौड़ा और दूसरे हाथ था ही नहीं। मोए मोए। मेरे और मौत के बीच में सिर्फ उस हथौड़े का फासला था। माँ कसम, जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से डर लगा था। डर के मारे मेरी तो मूर्त निकल गई थी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, बस मैंने इतना ही बोला कि सपना किसी एक की नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई इसे हासिल करना चाहता है। अरे मेरे यहाँ 2 साल का बच्चा है, वो सपना के पीछे पड़ा हुआ है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। मैंने क्या गलत बोला? मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट दिया था। उसके बाप को लगा कि मैं उसके बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। इसमें किसकी गलती है? ऑफ कोर्स सपना की। इसीलिए उस दिन से मैंने सपना देखना ही छोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में कोई सपना नहीं है। सपना के चक्कर में तो मैं हमको अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम है गौरव, और मेरे पापा का सपना था बचपन से कि मैं बड़े होकर एक मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी एक मैकेनिकल इंजीनियर है। इसलिए जैसे ही मुझे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मैथ्स के अंदर 99 मार्क्स आए तो फट से मैंने पीसीबी ले लिया, क्योंकि मुझसे मेरे भाई की जो हालत थी वो देखी नहीं गई। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरे पापा एक और बेरोजगार को पाले। दोस्तों, मैंने बचपन से ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो सिर्फ वहाँ के प्यून बात करते थे। और ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, बस मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा से एक बैक बेंचर बनना चाहता था, क्योंकि मैंने कहीं तो ये पढ़ा था दैट द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन आर फाउंड ऑन द बैक बेंचेस। लेकिन मैं टीचर को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि जलती थी वो मेरे सक्सेस से। इसीलिए हमेशा वो मुझे लास्ट बेंच से उठा के फर्स्ट बेंच पे बिठा देती थी, क्योंकि मैं बातें बहुत करता था। ऐसा बच्चों को लगता था। फूल किड्स। बच्चे शायद उन हिंट्स को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं जरूर समझ गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें भी मुझ पे क्रश था। शर्म आ गई। आफ्टर ऑल आई वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द क्लास। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। खबरदार को कमेंट में गाली दिया। क्यों नहीं? हमारे प्रिंसिपल का भी एक सपना था कि हमारे स्कूल को इंटर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिले, लेकिन उनका सपना भी सपना रह गया, बिल्कुल मेरी तरह। टूटा हुआ सास हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। क्योंकि उस कंपटीशन में मैं गया था। कंपटीशन बहुत ही सिंपल था। हमें अपने स्कूल के बारे में एक ऐसे लिखना था, तो मैंने भी बस ऐसे के एंड में एक लाइन लिख दिया कि दिस इज द वर्स्ट स्कूल आई हैव एवर सीन। इतनी सी बात पे कौन सस्पेंड करता है? मैं तो वही बोलूंगा ना जो टीचर सिखाती है। बात तो सही है। वो भी तो बोल के आती है हमें, दिस इज द वर्स्ट क्लास आई हैव एवर सीन। हमने कुछ बोला आज तक? हमने किसी को सस्पेंड करवाया? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हमें इंटरनल मार्क्स चाहिए होते हैं। मैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हूँ, और इस बात को मानने से मेरी क्लास पिछले पूरे 8 साल से इनकार करते आ रही है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले मुझ तक ही पहुँचती है। इसीलिए कल जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि
आज हमारे हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो मैंने और मेरे दोस्त ने बैठ के बातें की, और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम पूरी रात बैठकर पढ़ाई करेंगे और याद कर लेंगे। फिर क्या था, हमने याद कर लिया हनुमान चालीसा, क्योंकि हिस्ट्री के आंसर्स हनुमान चालीसा से भी बड़े थे। तो आज मैं उनके ही भरोसे एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो कमेंट्स में आप मुझे बेस्ट ऑफ लक विश कर सकते हैं। मिलते हैं।